आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। जो लोग भी एसएससी सीएचएसएल को क्रैक करना चाहते हैं और एसएससी सीएचएसएल को क्रैक करके सिर्फ 12th पास होने के बाद एक बढ़िया सरकारी नौकरी अच्छे डिपार्टमेंट में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, सीबीआई में, ईडी में, मिनिस्ट्रीज में, इस टाइप के अच्छे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी चाहिए सिर्फ 12th पास होने के बाद, इस वीडियो को पूरा देख लेना। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि मैं डिटेल में एक एक चीज आपको समझाऊंगा। मैं ये मानकर चलूंगा कि आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, बिल्कुल बिगिनर्स हो, आपको कुछ भी नहीं पता, और उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और सच्चे मन से इसको फॉलो कर लेना। कोई नहीं रोक पाएगा आपको नौकरी लेने से, कोई नहीं रोक पाएगा पेपर क्रैक करने से। एसएससी आप सब लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा क्या होता है, कैसे होता है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, मैं आपको आपकी नौकरी तक लेकर जाऊंगा। बस सच्चे मन से फॉलो करनी है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अपने आप से झूठ नहीं बोलना। देखो, दुनिया में किसी से झूठ बोल लो, मेरा ये मानना है कि खुद से झूठ मत बोलो। जिस दिन आपने खुद से झूठ बोल लिया उस दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। खुद को सच्चाई पता होनी चाहिए, बाकी किसी को कुछ मर्जी झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तैयारी करो, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन भाई पेशेंस रखनी है। देखो, एक सरकारी नौकरी चाहिए तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है पेशेंस। नौकरी लेने के लिए भी और नौकरी में जाने के बाद भी पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी से हैबिट बना लो पेशेंस की। पेशेंस रखो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो, कहीं पे भी स्किप मत करो। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। ऐसा मत कर देना कि आधी नॉलेज लेकर छोड़कर चले गए। छोड़ना अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप वीडियो देखनी स्टार्ट कर दिया तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को अपने पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये ही नहीं पता होगा कि एसएससी क्या होता है, एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। तो आज की वीडियो इस पर नहीं है एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। आज की वीडियो है एसएससी सीएचएसएल के लिए स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, यानी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं या आप रिपीटर्स भी हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। उनको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। जिनको यही नहीं पता कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है वो मेरी ये वीडियो देख लेना। आप पहले जो वीडियो देख रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद आप YouTube पर लिख देना एसएससी सीएचएसएल क्या होता है कपूर गुरुकुल। आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखो। एसएससी सीएचएसएल से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, या फिर आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देख लेना, आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने एसएससी सीएचएसएल तो आज तक कभी नहीं दिया, लेकिन मैंने एसएससी सीजीएल और सीपीओ दिया। सीजीएल मैंने 2 बार क्रैक किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरी ड्रीम थी मुझे मिल गया था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, इसलिए मुझे सेकंड टाइम भी देना पड़ा सीजीएल। उसमें ही मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली। तीसरी बार भी दिया, लेकिन तीसरी बार सिर्फ प्रीलिम्स तक दिया, उसके बाद मैं मेंस देने गया ही नहीं। सीपीओ मैंने सिर्फ एक बार दिया था, टीयर 1 दिया था बस। उसमें मेरा जो 200 में से नॉर्मल स्कोर 172 प्लस आया था, और सीजीएल में जो मेरा स्कोर आया था वो मेरा 200 में से 189 प्लस आया था नॉर्मल स्कोर टीयर 1 का प्रीलिम्स का। बाकी कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो, ये तो मैंने सिर्फ आपको अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीएचएसएल की स्ट्रेटजी। पहले एक बेसिक एग्जाम पैटर्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिक एग्जाम पैटर्न बताने के बाद हम आगे सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी और मेन चीजें डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न देखो, आपका टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। सीजीएल के बारे में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। मेजर डिफरेंस तो ये है कि वो ग्रेजुएशन के लिए होता है सीजीएल, और सीएचएसएल 12th पास के लिए होता है। तो इस रीजन से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सीएचएसएल में कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। तो सीएचएसएल की तैयारी मुझे लगता है कई बार की सीजीएल से भी मुश्किल है। पेपर हालांकि इजी आएगा सीएचएसएल का सीजीएल से, लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है इसलिए सिलेक्शन लेना मुझे ऐसा लगता है कि सीजीएल से भी मुश्किल है सीएचएसएल में थोड़ा सा। लेकिन अगर पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो सब कुछ ही मुश्किल है। पढ़ोगे नहीं तो 2 जमा 2 भी मुश्किल है, और पढ़ाई कर लोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ो। अब क्या है कि ग्रेजुएट वाले भी सीएचएसएल का पेपर दे रहे हैं, जो सीजीएल का पेपर दे रहे थे, और जो 12th पास वाले भी हैं वो भी दे रहे हैं। तो हमें ऐसे पढ़ना है कि सीजीएल से भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। और जो अभी 12th में ही है और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, वो फ्यूचर में जाके सीजीएल भी तो देंगे ही देंगे। तो आप ये सोच लो कि अभी से ऐसी तैयारी हो रही है कि अभी सीएचएसएल की नौकरी लेनी है, थोड़े टाइम के बाद सीजीएल की नौकरी ले लेंगे, कुछ सालों के बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो आप फटाफट से अपना एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, टीयर 1 को क्वालिफाई करने के बाद हम टीयर 2 में जाते हैं। लेकिन टीयर 1 क्वालिफाइंग का ये मतलब नहीं है कि भाई कि बस मजाक मजाक में, नहीं, टीयर 2 में भी वही सब चीजें आ रही है जो टीयर 1 में आ रही है। तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि अभी टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं फिर टीयर 1 क्वालिफाई होगा तो टीयर 2 की तैयारी करेंगे, बिल्कुल गलत। अभी से ऐसी तैयारी करेंगे कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी साथ में होती चले। और 6 से 8 महीने की आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। दिन के आपको लगभग 8 घंटे पढ़ने हैं, दिन के 8 घंटे पढ़ लो और 6 से 8 महीने पढ़ लो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम क्रैक करने से। और मतलब ऐसी तैयारी हो जाएगी ना कि कभी जिंदगी में आप कहीं मार नहीं खाओगे किसी भी सरकारी नौकरी के पेपर में।
अब जो टीयर 1 है इसमें 4 सेक्शन आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। टीयर 2 में भी ये चारों सेक्शन ही आएंगे। टीयर 1 में आपके जो ये 4 सेक्शन आ रहे हैं इनमें हर सवाल 2-2 नंबर का है। हर सेक्शन से 25-25 सवाल आएंगे, हर सवाल 2-2 नंबर का होगा, यानी हर सेक्शन 50-50 नंबर का हो गया। टोटल 100 सवाल का पेपर, टोटल 200 नंबर का पेपर, टोटल 1 घंटा मिलेगा +2, यानी कि सवाल सही हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इसमें 0.5 मार्क्स की, यानी कि अगर कोई सवाल गलत हो जाता है तो 0.5 मार्क्स कटेंगे। अब जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे टीयर 2 देंगे। टीयर 2 में भी ये 4 सेक्शन ही आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि टीयर 2 में हर सवाल 3-3 नंबर का होगा। टीयर 1 में 2-2 नंबर का सवाल था, टीयर 2 में 3-3 नंबर का सवाल होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1 नंबर की होगी, यानी कि कोई सवाल अगर गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग 1 घंटे का होगा, मैथ्स से भी 30 सवाल, रीजनिंग से भी 30 सवाल, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग, 1 घंटे का पेपर। इंग्लिश और जीके भी 1 घंटे का होगा, इंग्लिश से 40 सवाल, जीके से 20 सवाल, यानी कि 120 नंबर की इंग्लिश और 60 नंबर की जीके। टोटल पेपर हो गया 360 नंबर का। टोटल 120 सवाल है और 360 नंबर का पेपर है, और टोटल 2 घंटे का पेपर है। इसके बाद कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर में 15 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी 45 नंबर का कंप्यूटर, और फिर टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट के लिए अभी पेन नहीं लेना, वो पेपर से 1 महीना पहले पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हमें टारगेट सेट करना है, हमें टीयर 1 में टारगेट सेट करना है 150 नंबर का, और टीयर 2 में टारगेट सेट करना है 320 नंबर का। इजीली अचीवेबल है। सुन के हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा टारगेट बता रहा हूं, नहीं, अगर आप पढ़ाई करोगे इजीली अचीवेबल है, और इतने मार्क्स आ जाएंगे ना अगर आपके, तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है तो पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता, कंसिस्टेंसी जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, लिमिटेड किताबों से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और वो लिमिटेड किताबें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं ली हैं, जो किताब लेना चाहें, ये पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब है। जैसे इंग्लिश की किताब है, ऐसे चारों सेक्शन की किताब आती है, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की। और एसएससी के पेपर को क्लियर करने के लिए, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आगे हम जो सेक्शन वाइज आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, उसमें आपको डिटेल में और चीजें समझाएंगे कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। लेकिन पहले ये बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी है। रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, चारों सेक्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेनी है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये बार बार पढ़नी है। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतने सिलेक्शन के पास जाओगे। अभी जो सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन ये बता दिया कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपके लिए रामबाण है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 10 किताबों से नहीं पढ़ना, आपको लिमिटेड एक दो किताब से ही पढ़ना है। मैक्सिमम 3 किताब हो जाएंगी किसी सेक्शन की, लेकिन उन किताबों को बार बार पढ़ना है। मतलब 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा इन 2-3 किताबों को 10-10 बार पढ़ो, ताकि आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप पेपर में कभी मार ना खाओ। अब हम फटाफट से अपनी सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, चारों की। देखो, पहले तो ये बता दूं कि जो अगर सीजीएल के आप एस्पिरेंट हो, तो आप जो सीजीएल की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, आप उसी स्ट्रेटजी से सीएचएसएल को आराम से क्रैक कर पाओगे। और अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट नहीं हो, आप सीएचएसएल के एस्पिरेंट हो, तो सीएचएसएल के एस्पिरेंट की जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, मेरी वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, तो इससे आप सीजीएल भी क्रैक कर पाओगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सीजीएल के लिए अलग किताब खरीद रहे हैं, सीएचएसएल के लिए अलग किताब खरीद रहे हैं। ऐसा करना हो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपके पास फालतू पैसा नहीं है, आपको मतलब फालतू पैसा है तो कुछ ही खरीद लो, फालतू पैसा नहीं है तो जो ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब बता दी है, ये आपकी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में हर पेपर में काम आएगी। मतलब ये एक किताब से आप एसएससी के ऑलमोस्ट हर पेपर की तैयारी कर सकते हो। तो अब फटाफट से चलते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन की तरफ। जो हम फर्स्ट सेक्शन में हम बात कर लेंगे इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो, चारों ही सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, बट इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स की है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, इसलिए हम इंग्लिश की बात करेंगे सबसे पहले। और इजी होती है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर ढंग से तैयारी कर लोगे। बहुत सारे जो मेजर एस्पिरेंट्स होंगे, हो सकता है हिंदी मीडियम के हों, क्योंकि एसएससी में मोस्टली बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के होते हैं, वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं। लेकिन मत डरो, देखो, इंग्लिश बोलना एक अलग चीज है, इंग्लिश पेपर में बैठकर पेपर में नंबर लाना एक अलग चीज है। ये दोनों रेलवे के पैरेलल ट्रैक्स हैं। रेलवे ट्रैक होता है, 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, ये दोनों ट्रैक्स सीधे चलते रहेंगे, आपस में कोई मिलेंगे तो नहीं ना, अलग पैरेलल ही रहेंगे ना। ऐसे ही इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को पेपर में स्कोर करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। घबराओ मत, इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना आए,
आनी ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं इंग्लिश बोलनी, आनी ही नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं आती, क्या हो गया इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो नंबर लाने हैं, नंबर आप ले आओगे, नंबर लाने में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बस वैसे पढ़ लो जैसे मैं बता रहा हूँ। अब इंग्लिश को 3 चीजों में डिवाइड करेंगे, वोकैबुलरी में, ग्रामर में और आरसी में। तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपके मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब तोड़ फोड़ के मैं एक चैप्टर में से 4 चैप्टर बना लूं तो मैं कितना ही बढ़ा सकता हूं, लेकिन ये आपके मेजर इंग्लिश के चैप्टर्स हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपकी समझो ग्रामर हो गई। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही करना है जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बट उससे पहले आपको क्या करना है, अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि क्या आप कोचिंग से पढ़ रहे हो या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं से तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कोचिंग से पढ़ लो चाहे यूट्यूब से पढ़ लो। जो लोग कोचिंग लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो मैंने सीक्वेंस दिया कोशिश करो इस सीक्वेंस पे पढ़ो। जो लोग कोचिंग नहीं लगा रहे वो यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज है, अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ो इस सीक्वेंस में, चैप्टर वाइज, एक टाइम पे एक ही चैप्टर। पहला चैप्टर खत्म हुआ फिर दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। कोचिंग से या जहां से पढ़ा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये किताब जरूर ले लेनी है, ये आपकी हर सरकारी नौकरी के पेपर में काम आएगी। इस किताब से उस चैप्टर को पढ़ो, उन रूल्स को समझो, उन रूल्स को समझकर फिर उस चैप्टर के एंड में कुछ एक्सरसाइज हैं, उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो। अब जो ये किताब आती है ये 2 टाइप की आती है, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम ले लेना, बेटर, अच्छे से समझ में आएंगी आपको चीजें। ये किताब को जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना, कम से कम भी 4 बार पढ़ना है पेपर देने से पहले। आज तैयारी शुरू कर रहे हो, पेपर देने से पहले कम से कम भी 4 बार पढ़ना है इस किताब को। इंग्लिश ऐसी शानदार हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद जो ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब दिखाई है, उसके बाद आपको इस किताब से सवाल करना है, एक एक सवाल करना है। क्योंकि देखो ऐसे पेपर में ये नहीं आएगा कि भाई ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल आ गया, ये नाउन का आ गया, ये प्रोनाउन का आ गया। पेपर में तो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, या पेपर में ऑप्शन होंगे कि भाई कहाँ जो गलती है, गलती को ढूंढना है, एरर करेक्शन करनी है, इस टाइप के सवाल आएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है यहाँ से, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे होगे तो दिमाग चल रहा होगा उस एक ही चैप्टर की तरफ। बट पेपर में क्या होगा, पेपर में तो भाई पूरा अलग अलग चैप्टर से मिक्स सवाल आ रहे हैं, माइंड खुला होना चाहिए। हो सकता है एक ही सवाल में 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हो, तो यहाँ से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इतना कर लोगे ग्रामर हो जाएगी। ग्रामर में इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, वो आगे बताऊंगा। अब वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग हैबिट इंक्रीज करो। न्यूज़पेपर पढ़ना हो न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, फोन में एक ऐप रख लो, उसको पढ़ो। उसके साथ साथ जब आप रीडिंग इंप्रूव होगी ना आपकी, आप रीडिंग करोगे, आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ही क्या, पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आएगी क्या चीज सही सेट बैठ रही है। कई बार ग्रामेटिकली 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, ग्रामेटिकली 3 ऑप्शन ग्रामेटिकली गलत हो जाएंगे, या वोकैबुलरी के हिसाब से कौन सा क्या चीज सही है। बाकी ऑप्शन से भी आप चल सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से। मान लो ऐसे आंसर नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शन डाल डाल के एलिमिनेट करते चलो कि ये गलत है ये गलत है, ऐसे आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट से भी आपकी आरसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आरसी में, और प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी ऐसी चीज है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी को रटो मत। लोग क्या करेंगे, किताब ले लेंगे, रटते रहेंगे रटते रहेंगे। भाई ऐसे हो सकती है क्या वोकैबुलरी, कभी भी नहीं समझ में आएगा आपको। आप सिर्फ अपने वोकैबुलरी के वर्ड्स को डेली लाइफ से रिलेट करो। आपने कोई भी नया वर्ड देखा, उसको अपनी डेली लाइफ से स्टोरी बनाकर आप रिलेट करो। हमारी वोकैबुलरी प्लेस में जाओ, ईशा मैम की वोकैबुलरी की वीडियोस हैं, एक बार देख लेना। आपको वोकैबुलरी पढ़ने में इतना मजा आएगा, जिंदगी में कभी आपको वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं लगी होगी। और वहां से पढ़ के फिर आप खुद भी डेली लाइफ से रिलेट करना सीख जाओगे। हमारी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाओ और ईशा मैम की वोकैब की वीडियोस देखो। इसके साथ साथ दूसरा तरीका एक और हो सकता है, वो हो सकता है रूट वर्ड्स वाला, बट मुझे बेटर लगता है डेली लाइफ से रिलेट करना। वो आप देख लेना, आपको डेली लाइफ से रिलेट करना बेटर लग रहा है या रूट वर्ड्स बेटर लग रहा है। इसके साथ साथ जब आप अपना मॉक टेस्ट लगा रहे होगे ना, वहां से भी बहुत सारे नए वर्ड्स आपको वोकैबुलरी के सीखने को मिलेंगे। तो एक वोकैबुलरी का रजिस्टर बना लेना, जिसमें आप ये चीजें नोट डाउन करते चलो, उनको डेली लाइफ से रिलेट करने के ट्रिक्स नोट डाउन करते चलो। और जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी तब तक लगभग आपके 2 से 3 हज़ार वोकैबुलरी के वर्ड्स हो जाने चाहिए। और इतनी वोकैबुलरी के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जो रजिस्टर होगा ना रिवीजन वाला, मतलब जो आपने नोट्स बनाए उसको जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवीजन से ही आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाएगी। और वोकैबुलरी अच्छी होगी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसी अच्छी हो जाएगी। मतलब मेन आपको ग्रामर और वोकैबुलरी पे फोकस करना है, तो आरसी तो आपकी अच्छी हो ही जाएगी। और जो रीडिंग हैबिट मैंने आपको बताई है उससे भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है मैथ्स का। अब मैथ्स से भी बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। अब मतलब मिक्स से लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो कहेंगे मैथ्स मेरा फेवरेट है, कुछ ऐसे हैं जो कहेंगे यार मैथ्स ही तो समझ में नहीं आता, मैथ्स ना हो तो मैं पेपर कर लूँ। कोई बात नहीं,
मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ऐसे पढ़ लो। आपको टीचर तो नहीं बनना ना, आपको पेपर ही तो क्रैक करना है ना। मैं आपका पेपर क्रैक करवा दूंगा, टीचर तो नहीं बनवा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन पेपर जरूर मैं आपका क्रैक करवा दूंगा। अब पेपर क्रैक करने के लिए मैथ्स कैसे पढ़ना है, वही सेम तरीका, या तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे होगे या आप किसी ना किसी कोचिंग से पढ़ रहे होगे। पढ़ना जरूर है किसी ना किसी से, मतलब खुद नहीं करने बैठ जाना। अगर कोचिंग से नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है, बस वो ढूंढना पड़ेगा आपको कि कौन सा अच्छा रिसोर्स है। नहीं पता हो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा बढ़िया रिसोर्स, वहां से पढ़ो। स्क्रीन पर आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये मेजर मैथ्स के चैप्टर्स हैं और इसी सीक्वेंस में पढ़ना है और चैप्टर वाइज पढ़ना है, यानी कि एक समय पर एक ही चैप्टर, 2 चैप्टर मत उठा लेना एक साथ, एक टाइम पर एक ही चैप्टर। यूट्यूब से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ के नौकरी क्रैक हो सकती है, नौकरी मिल सकती है, पेपर क्रैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब से पढ़ के नोट्स का रजिस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स में, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स का रजिस्टर। नोट्स के रजिस्टर में हर चैप्टर के जितने भी टाइप हैं, हर टाइप का एटलीस्ट एक एक सवाल जरूर नोट डाउन करना, ये आपके रिवीजन में बहुत काम आएगा। इसके बाद क्या करो, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब उठा लो। मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किताब से पढ़ लेना, एक किताब से ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। CHSL के लिए एक किताब मोर देन इनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब उठा लो, उसी चैप्टर को यहां से प्रैक्टिस करो, एक एक सवाल करो, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। मतलब यूं नहीं कर देना कि यार इस टाइप का एक सवाल कर लिया अगली टाइप पर चलते हैं, नहीं, हर टाइप का हर सवाल करना है। और हो सकता है कुछ एक कोई ऐसी नई टाइप भी मिल जाए जो आपने यूट्यूब से ना सीखी हो या कोचिंग से ना सीखी हो, उसको भी अपने नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते चलो। मतलब कहने का मतलब ये है कि नोट्स के रजिस्टर में हर टाइप का एटलीस्ट एक एक सवाल होना ही चाहिए और किताब से एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है। और किताब को सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना, जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। एक बार खत्म करो, दूसरी बार फिर शुरू करो, दूसरी बार खत्म, तीसरी बार फिर शुरू, तीसरी बार खत्म, चौथी बार फिर शुरू। पेपर से पहले जितनी ज्यादा बार किताब को पढ़ लोगे ना, बार 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 बार, एक ही किताब को 10 बार पढ़ डालो। 10 किताब को एक बार नहीं पढ़ना, एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। इतना कर लोगे ना, मैथ्स इतनी शानदार हो जाएगी ना, इतनी शानदार हो जाएगी। मतलब कई बार तो ऐसे भी हो जाएगा कि सवाल देखते ही एकदम से माइंड में आपका आंसर हो जाएगा, 2 3 4 सेकंड में आंसर आने लग जाएगा आपके माइंड में, इतनी इजी लगने लग जाएगी मैथ्स। लेकिन ट्रिक्स से करना है, जैसे मैंने बताया यूट्यूब से या कोचिंग से ट्रिक सीखने हैं। बेसिक पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेसिक ना पता हो, बट सवाल ट्रिक से ही सॉल्व होगा। इसके साथ साथ ना CHSL में ना कई बार ट्रिक्स जो मतलब जो सवाल आ रहे हैं ना वो ऐसे आ रहे हैं कि उसमें आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन हैबिट, कैलकुलेशन करो, सीखो, ट्रिक सीखो और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कोई मुश्किल सवाल नहीं आता CHSL में। CHSL के सवाल CGL से काफी इजी रहते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं आता, बट कई बार कैलकुलेटिव सवाल आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है। मतलब स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ जाए और एक्यूरेसी अच्छी हो। स्पीड बढ़ाने के साथ साथ ऐसा ना हो कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में गलत कैलकुलेशन कर दी। स्पीड भी बढ़ाओ, कैलकुलेशन भी सही करो। इतने से आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। अब चलते हैं जीके और रीजनिंग की तरफ। पहले जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली जो SSC एस्पिरेंट्स होते हैं उनको जीके से डर लगता है, जो UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं वो जीके से नहीं डरते, उनको मैथ्स से डर लगता है। तो मतलब सही है ना कि हर चीज तो हर जगह नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जीके आपका गेम चेंजर बनता है। जीके में मान लो देखो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये तो सब पढ़ रहे हैं, बट जीके ऐसी चीज है जो सब नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अगर आप इसको निगलेक्ट ना करके इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आपका गेम चेंजर बन सकेगा। और हो सकता है 5 7 10 नंबर फालतू लाकर आपकी रैंक बहुत इंप्रूव हो जाए। बट ये लक बेस्ड भी है, तो ऐसा भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा हम टाइम इस पर खराब कर रहे हैं। हमने जो दिन के 8 घंटे दिए हैं ना, दिन मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम 6 से 8 महीने पढ़ेंगे, दिन के 8 घंटे, तो उन 8 घंटे में ऐसे करो कि 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ो, 2.5 घंटे इंग्लिश पढ़ो, 1.5 घंटे में रीजनिंग प्लस जीके दोनों सेम, मतलब 1.5 घंटे पढ़ो। चाहे ऐसे कर लो कि एक दिन 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ लो, एक दिन 1.5 घंटा जीके, ऑल्टरनेट चला लो, चाहे 45-45 मिनट दोनों पढ़ लो, जैसे भी करो 1.5 घंटा दोनों को। 1 घंटे का मॉक टेस्ट और आधे घंटे का मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और अगर 8 घंटे ज्यादा टाइम बढ़ाना भी हो तो वो मैथ्स और इंग्लिश में बढ़ाना, रीजनिंग और जीके में नहीं बढ़ाना। अब जीके के लिए आपको 3 चीजें बता देता हूँ, उन 3 चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। मतलब स्मार्ट वे में ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा, दिन के 45 मिनट तो पढ़ने के लिए कह रहा हूं, लेकिन 3 अलग अलग चीजों से पढ़ना, उससे आपकी जीके कवर। नंबर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने बता दिया आपको। नंबर 2 आपको एक 1 लाइनर किताब ले लो जिसमें आपको 1 लाइनर तरीके से जीके पढ़ाई गई है। ये 2 तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे दिन के 45 मिनट है तो 25 मिनट एक पढ़ लो, 20 मिनट एक चीज पढ़ लो। बाकी करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ो, करंट अफेयर्स पेपर से 1 महीना पहले पढ़ो, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर लेना यूट्यूब वीडियो से। वैसे तो 1 हफ्ते में ही कवर हो जाएंगे, 1 हफ्ता क्या 1-2 दिन में ही कवर हो जाते हैं 2 साल की करंट अफेयर यूट्यूब वीडियो से। 4-5 घंटे की वीडियो होती है, उस 4-5 घंटे की वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके, डबल की स्पीड में करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो 1 घंटे में कवर कर लोगे 6 महीने के करंट अफेयर। तो 2 साल की करंट अफेयर करने में लगेंगे 4 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर भी चलो, मैं फिर भी सेफ साइड कह रहा हूँ कि पेपर से 15-20 दिन 1 महीने पहले करंट अफेयर पढ़ लेना। इतना कर लो, जीके में अच्छा स्कोर कर लोगे
मतलब कोई गारंटी तो नहीं होती जीके की, लेकिन फिर भी इतना अच्छा स्कोर कर लोगे जितना और लोग नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग ना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट लोग ना इसको निगलेक्ट कर जाते हैं, ईजी समझते हैं कि यार ईजी है तो हम कर ही लेंगे, और लोग पढ़ते ही नहीं है। ये ऐसा भी होता है कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रीजनिंग की पढ़ाई ही नहीं कर रहे, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं और सीधा पेपर देने जा रहे हैं। ये गलत हो जाएगा। मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, डेली का एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, बट रीजनिंग भी पढ़नी है। और रीजनिंग की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक मैथ्स जैसी रख लो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि सर आपने मैथ्स में तो बोला कोचिंग से या यूट्यूब से पढ़ो। भाई क्या दिक्कत है, अगर कोचिंग लगा रखी है तो पैसे तो दे ही रखे हैं, तो रीजनिंग भी पढ़ो वहाँ से। अगर कोचिंग नहीं लगा रखी तो यूट्यूब पे दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं अवेलेबल। मेरी खुद की वीडियोस हैं बहुत सारी, मेरे जो दोनों चैनल है कपूर गुरुकुल और कपूर गुरुकुल क्लासेस, दोनों पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी पढ़ाई की। बस बात यह है ना कि पढ़ने वाले लोग बहुत कम है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। फिर नोट्स बनाना है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, बस। रीजनिंग में ज़्यादा समय नहीं देना, दिन के 45 मिनट, और ये चीज़ जो काम मैं कह रहा हूँ ये काम आप कर लो, रीजनिंग बहुत ईजिली हो जाए। मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहना। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो है मॉक टेस्ट तो मैंने बता ही दिया, एक और चीज़ है रिवीजन। देखो रिवीजन कोशिश करो डेली की कर लो, मतलब डेली रात को 15-20 मिनट, आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा, आधा घंटा वैसे लगेगा नहीं। पूरे दिन में जो आपने पढ़ाई करी उसको अगर आप रात को 15-20 मिनट रिवाइज कर लोगे तो आपकी रिवीजन साथ साथ होती चलेगी। और इसके साथ साथ वीकली रिवीजन का डे रख लो, संडे रख लो, वीकली रिवीजन करते चलो संडे को, लेकिन डेली रिवीजन भी जरूरी है, क्योंकि रिवीजन ही एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। अब जो मेजर स्ट्रेटेजी है वो तो मैंने आपको बता दी, कुछ बेसिक पॉइंट्स और बता देता हूं कि एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। ऐसा नहीं करना कि 4 दिन पढ़े फिर भूल गए पढ़ाई को 20 दिन के लिए, नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर किसी भी सरकारी नौकरी को पाना है तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स रखो, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जरूरी नहीं है कि ये लो, मतलब मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अच्छी किताबें लो, लेकिन अगर आपके पास ये मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई और किताब है तो मत खरीदो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, जो किताब है आपके पास आप उससे पढ़ लो। बाकी ये बहुत अच्छी किताब है, अगर नहीं है आपके पास किताब तो आप इसी को खरीद लेना, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है तो वहां से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा, इधर उधर मत भटको। दुनिया भर की किताबें आती हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें हजारों रिसोर्सेज नहीं रखने हैं। हमें एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ना है, और वो एक रिसोर्स होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एसएससी के पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ऐसे प्रिपरेशन करो, आप सिलेक्शन तक जा पाओगे अगर सच्चे मन से पढ़ोगे तो। बाकी कोई भी डाउट हो मैं आपके लिए हूं। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए।